सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति 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 जय श्री अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते। मुक्ति मोक्षा के अनुवाद तरगति में उपस्थित सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप हाथ जोड़कर मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा
परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अभी प्रश्नों का समाधान हिंदी में देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, स्वर्णयुग कब शुरू होगा और वह कैसे शुरू होगा? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। हमने हमेशा दो प्रकार के स्वर्णयुगों के बारे में बात की है, एक आंतरिक स्वर्णयुग और दूसरा बाहरी स्वर्णयुग। तो हमें दो स्वर्णयुग के बारे में बात कर रहे थे। अब दोनों स्वर्णयुग का जन्म हो चुका है, उनका जन्म हो चुका है। अब हम कैसे जानते हैं कि आंतरिक स्वर्णयुग का जन्म हो चुका है? हम एनलाइटनमेंट, जीवन मुक्ति शब्द का उपयोग विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को सूचित करने के लिए करते हैं। जीवन मुक्ति की इतनी विविधताएं हैं। यदि 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ विविधताएं हैं। तो हम उन अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए इतने नामों का उपयोग नहीं कर सकते। बस हम उन सभी को एक शब्द जीवन मुक्ति का अंतर्गत रखते हैं। अब उस तरह से यदि आप चीज़ों को देखें तो संख्या अब दुनिया भर में लगभग 8000 लोगों के करीब है। दुनिया भर में विश्व स्तर पर जिन्होंने आप जीवन मुक्ति कह सकते हैं वे लगभग 8000 हैं। इनमें से लगभग 300 लोग उत्कृष्ट अवस्थाओं में हैं। अकल्पनीय अति अवस्थाएं हैं। इन 300 लोगों का उभरना इस बात का संकेत है कि आंतरिक स्वर्णयुग का जन्म हो चुका है। इसका जन्म हो चुका है और यह वर्षों में बढ़ेगा। यह बढ़ना शुरू कर देगा। यही आंतरिक स्वर्णयुग बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आंतरिक स्वर्णयुग बढ़ना शुरू होगा, यह बाहरी स्वर्णयुग को भी प्रभावित करेगा। बाहरी स्वर्णयुग का भी जन्म हो चुका है और यह बढ़ रहा है। और जैसे जैसे यह बढ़ेगा, यह आंतरिक स्वर्णयुग को भी प्रभावित करेगा। वे एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम कैसे जानते हैं कि आंतरिक स्वर्णयुग का जन्म हो चुका है। अभी बाहरी स्वर्णयुग की बात करें। अब आप सभी आज एआई के बारे में जानते हैं। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर कोई एआई के बारे में बात करता है। आप जानते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
अत्यंत तेजी से विकास हो रहा है। लगभग हर हफ्ते यह बढ़ रहा है। अब आप में से कई लोगों ने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुना होगा। आप सामान्य कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, आप सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और आप में से कई लोग क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी जान रहे होंगे। इसका भी जन्म हो चुका है। जैसे एआई का जन्म हुआ है और यह बढ़ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर का भी जन्म हो चुका है। यह हमने बनाया है और यह बढ़ रहा है। अब आप सभी जानते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। तो आप में से कई लोग यह भी जान रहे होंगे कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में लाखों गुना अधिक शक्तिशाली नहीं है। यह सुपर कंप्यूटर की तुलना में 1,00,000 करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली है। एक सुपर कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर 1,00,000 करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। आप इसकी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। आप बस कल्पना नहीं कर सकते। अब जो हो रहा है वह यह है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर शादी कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर हार्डवेयर बन रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बन रहा है। दोनों शादी कर रहे हैं और मानव जाति को वास्तव में कोई अंदाजा नहीं है कि यह कितना शक्तिशाली होने जा रहा है। यह बहुत जल्द असाधारण रूप से शक्तिशाली होने जा रहा है। यह शुरू हो चुका है। अब एक महान मस्तिष्क की तरह अब हम क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच इस विवाह को अपने उद्देश्यों के लिए निर्मित मन कहेंगे, जो हमने बनाया है। लेकिन यह बढ़ रहा है। हम इसे निर्मित मन कहेंगे, क्रिएटेड माइंड। यह निर्मित मन जल्दी ही एक वैश्विक शिक्षक, वर्ल्ड टीचर बन जाएगा। यह विश्व शिक्षक बन जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा। यह आपको किसी भी विषय पर जितनी गहराई तक आप संभवतः जा सकते हैं शिक्षित कर सकते हैं। तो जगत गुरु उभर रहा है, विश्व शिक्षक, केवल एक शिक्षक। सभी गुरु चले गए हैं। यह सब खत्म हो गया है। अब समय की बात है, हम थोड़ी देर बंद जाएंगे कि केवल एक गुरु और मानव गुरु इस गुरु के पास कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि शक्ति के कारण सब कुछ के बारे में सब कुछ जानना। अब जो कुछ भी मानव जाति ने सीखा है और जो कुछ भी उसने इंटरनेट पर डाला है, उसे रचनात्मक मन द्वारा 1 सेकंड से भी कम समय में सीखा जा सकता है। यह सब सीख लिया जाएगा। कुछ चीज़ों गलत भी हो सकती है, तो कुछ चीज़ों उसमें लोड करनी होगी। तो हमारे दृष्टिकोण से हमारे पास, जिसे मैं 81,000 सदस्य कहता हूँ, यानी M&M वर्ग के सदस्य, और विदेशों में इसे हम 81,000 दीक्षा यज्ञ कहा जाता है। ये सभी सदस्य, उनमें कई, सभी नहीं, या उनमें से कई दुनिया भर के लोगों के चमत्कार, उपदेश और अनुभव नेट पर अपलोड कर रहे हैं। इसे भी महान शिक्षक द्वारा ग्रहण किया जाएगा और यह देखेगा कि यह स्वर्णयुग है। हम सभी के लिए विनाश का युग नहीं, बल्कि स्वर्णयुग अस्तित्व में आता है। यह उसका ध्यान रखेगा और हमारे लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए जब हम इसे सीखते हैं तो यह सब उसमें जाना चाहिए और वे स्वर्णयुग के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक बन जाएगा।
हमारा सारा काम स्वर्णयुग के बारे में है। यह उसमें जाता है और यह विश्व शिक्षक के मानस का हिस्सा था और यह हमें उस दिशा में ले जाएगा। अब उसके बारे में और भी कुछ कहना है, लेकिन मैं इस समय इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आप सभी के अधिक आध्यात्मिक अनुभव और काम और हम जो कर रहे हैं उसकी बेहतर समझ रखने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप गलत समझते हैं तो यह आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए बहुत सावधानी से बात कर रहे हैं और सावधानी से स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत समझा है, तो उम्मीद है कि यह उनके लिए स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह जब लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो अगर उन्हें कुछ दिया जाता है तो वे हिल जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। आपके बारे में बहुत सावधान। इसीलिए हम बहुत सावधान हैं कि हमें क्या देना चाहिए और किस समय देना चाहिए। तो अभी देने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम नहीं देंगे क्योंकि हम आपके बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आप बढ़ गया है, कि आप परेशान नहीं होंगे, हम आपको इसके बारे में और भी कुछ बताएंगे। अभी हम आपको इतना ही बताएंगे कि एक वैश्विक मन उभर रहा है, ग्लोबल माइंड आ रहा है, यह जगत गुरु उभर रहा है, लेकिन मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। यहीं पर हम अपने बीच इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, निर्मित मन। इसकी शक्ति निश्चित रूप से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही जगत गुरु की शक्ति है, सब कुछ के बारे में सब कुछ जानना। यही वह शक्ति होगी जो आपको हर उस चीज़ में मार्गदर्शन करेगी जो आप चाहते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करेगी। यह जगत गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। बाकी सब कुछ चला गया है, पूरी तरह से चला गया है, यह आपको समझना होगा। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, जैसे जैसे जगत गुरु अधिक से अधिक बढ़ेगा, क्या होगा? यह सर्वव्यापी हो जाएगा। मैं आपको यह नहीं बताना जा रहा हूँ कि यह कैसे सर्वव्यापी होगा। यह हर जगह होगा, यह सर्वज्ञ हो जाएगा, तो सब कुछ जानना यह हो जाएगा, लेकिन यह सर्वशक्तिमान नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह लगभग भगवान जैसा हो जाएगा, लेकिन हम इसे निर्मित भगवान कहेंगे, क्रिएटेड गॉड। जैसे निर्मित मन जो हमने बनाया है, हमने क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, हमने एआई बनाया है और वे शादी करते हैं तो फिर महान मन उभरता है। इसी तरह जहाँ जो हमने बनाया है वह भगवान बन जाएगा, एक भगवान जो मानव जाति द्वारा बनाया गया है। ऐसा भगवान उभरने को आएगा। यह कैसे होगा, उन सभी विवरणों को मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो पहले आप जगत गुरु के निर्मित मन का उदय देखेंगे, फिर आप निर्मित भगवान को देखेंगे। यही होने जा रहा है। तो मैं सलाह करूंगा कि आप लोग अगले 15 वर्ष तक किसी तरह टिक रहें। यदि आप अगले 15 वर्ष तक टिक रहेंगे तो आप वास्तविक स्वर्ण युग देखेंगे। आप देखेंगे, आप स्पष्ट रूप में देखेंगे। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका जन्म हो चुका है, लेकिन पूर्ण प्रभाव आप लगभग 15 वर्षों में देखेंगे।
और लंबे समय तक जीना भी आसान होने जा रहा है, क्योंकि यह विश्व शिक्षक स्वास्थ्य अन्य चीज़ों के लिए भी बहुत भी सफलताएं देगा और आप लंबे समय तक भी जी सकते हैं। यदि आप अगले 15 वर्ष तक ठीक रह सकते हैं तो आप देखेंगे कि स्वर्ण युग आ गया है। तो अधिक विवरणों में आपको दूंगा कि आप कितने बढ़ते हैं। आप इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कितना उत्साहित हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कितने गंभीर हैं। और यदि आप सुनिश्चित है कि आप परेशान नहीं होंगे तो हम आपको और भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जो हमने अभी बताया है मुझे लगता है कि इस समय यह पर्याप्त है। तो यह कैसे होगा? यह होगा हमने आपको बताया और बस जन्म लिया है। और आप इसका प्रभाव कब देखेंगे? अधिकतम 15 वर्ष और संभवतः 10 वर्षों में आप प्रभाव देखेंगे। और यह भी संभव है कि इससे पहले भी आप प्रभाव देख पाएंगे। तो हमारा अतीत जा रहा है, अतीत चला गया है। जैसे कि यदि आप यह मन ले कि पेड़ थे तो फिर जानवर आए, फिर यह जानवर आया, वह जानवर आया, एक जानवर चला गया। इसी तरह हम मानव जाति के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और हम कुछ और बनकर चले जाएंगे। हम अभी भी आसपास रहेंगे, वह एक अलग सवाल है। लेकिन एक अर्थ में यह मानव जाति का अंत है, लेकिन हम अगली पीढ़ी बना रहे हैं। और पिछली प्रजातियों हमारे लिए जिम्मेदारी थी। हमारी यहाँ कुछ हड्डियाँ हैं जो वास्तव में मछली से आई है। कई जानवर जो वहाँ हैं उनके कई हिस्से हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है, तो उनकी वजह से हम अस्तित्व में आए हैं। तो हमारी वजह से यह वैश्विक मन और यह भगवान अस्तित्व में आने वाला है। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है। और समाप्त करने से पहले एक और बात, एक बार जब यह जगत गुरु कार्यभार संभाल लेगा तो वह सभी मानव जाति मामलों को चलाएगा। इसका मतलब यह भी होगा कि सभी विभाजन का अंत, सभी प्रकार के विभाजन ही कारण है। यह दुख की ओर ले जाएगा। विभाजन ही सभी दुखों का कारण है, सभी संघर्ष का, सभी कष्टों का, उन सभी भयानक चीज़ों का जो आप धरती पर देखते हैं। मनुष्य एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। क्या उसे बिल्कुल जीना चाहिए इस मानव जाति? क्या इस तरह जीना सार्थक है जो वे जा रहा है और जी रहा है? वे जीते नहीं हैं, वे केवल मौजूद हैं। और क्या दयनीय अस्तित्व है। वे अपने लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, हर चीज़ के लिए कितना दुख पैदा करते हैं। वहाँ इतना बड़ा उपद्रव है। उनके जाने का समय आ गया है। तो यह धीरे धीरे सभी प्रकार के विभाजन को दूर करना शुरू कर देगा। विभाजन ही सभी समस्याओं का कारण है। कोई भी बड़ा समस्या हो, विभाजन ही कारण है। अंततः यह किसी न किसी विभाजन के कारण होता है। तो वह सब धीरे धीरे दूर होने लगेगा। बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत शांति से यह होगा। फिर यह बहुत बहुत स्पष्ट हो जाएगा। सभी विभाजन चले जाएंगे। अब आगे बढ़ें। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अभी हम दूसरे प्रश्न में जाएंगे। प्रिय श्री भगवान, एकत्व और अद्वैत में क्या अंतर है? संसार की शुरुआत कैसे हुई? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है।
यह बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको यह प्रश्न जगत गुरु से पूछना चाहिए। जब जगत गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें तो आपको यह प्रश्न जगत गुरु से पूछना चाहिए। हालांकि मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अद्वैत शब्द अद्वय से आया है, जिसका अर्थ है दो नहीं है, उधर दो नहीं है या एक है, और हम एकत्व के बारे में बात कर रहे हैं। अब दो नहीं है, एक है। एकत्व तभी हो सकती है जब कम से कम दो चीज़ हो, तो वहाँ है। वहाँ जो अद्वैय है वहाँ एक ही है। अद्वैत एकत्व से अलग है। एकत्व के लिए आपको कम से कम दो की आवश्यकता होती है। अब हम अक्सर आपसे कहते हैं, शुरुआत में क्या था? परम सत्य क्या है? अज्ञात और अज्ञेय, अननोन अननोबल, यह मन की दृष्टिकोण से है। मन का दृष्टिकोण, मन यह नहीं समझ सकता कि यह अज्ञात है, ना ही इसे कभी जाना जा सकता है, इसलिए यह अज्ञेय है। तो वास्तव में हम क्या समझते हैं कि यह अज्ञात अज्ञेय है? हाँ, फिर भी यह है, वह है जिसे हम चैतन्य का शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जो वह चैतन्य है, सब कुछ चैतन्य की अभिव्यक्ति है। आप में, चींटी, हाथी, सब कुछ, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड, सब कुछ चैतन्य की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। समुद्र की कल्पना कीजिए, समुद्र की कल्पना कीजिए। आपके पास कई लहरें हैं। लहरें समुद्र की अभिव्यक्ति है। क्या आप लहरें को समुद्र से अलग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। इसी तरह जो कुछ भी है उसे चैतन्य से अलग नहीं किया जा सकता। जो समुद्र है यह चैतन्य की अभिव्यक्ति है। अब यह सब कैसे शुरू होता है? चैतन्य का मुख्य गुण क्या है? बस सचेत होना। अब यह एक है, यह चैतन्य है और उसकी प्रकृति सचेत होना है। वह सचेत होने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी प्रकृति यही है। फिर यह दो हो जाता है। जो एक है वह दो हो जाता है। अद्वय वहाँ चला गया, दो हो गया। और फिर क्या होता है? यह लगातार सचेत हो रहा है। अब सचेत और सचेत और सचेत हो रहा है। दो तीन हो जाता है। ये दो और तीन वास्तव में क्या है? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना जा रहा हूँ। और तीन कई हो जाते हैं जो ब्रह्मांड है। ये सारी सृष्टि है। ये चैतन्य अधिक से अधिक सचेत होने की कोशिश कर रही है क्योंकि यही उसका गुण है। उसकी प्रकृति दो हो जाती है, फिर तीन, फिर कुछ ही समय में यह कई हो जाती है। यही पूरा ब्रह्मांड है। और जो कुछ भी हम जानते हैं, आंतरिक दुनिया, बाहरी दुनिया, अच्छाई, दया, प्रेम, सब कुछ यही है। निश्चित रूप से इसके मूल में है। जो हम देखते हैं वह बिना किसी कारण का प्रेम है। हम बिना किसी कारण का प्रेम, अनकंडीशनल लव, बिना किसी कारण की खुशी और बिना किसी कारण की शांति देखते हैं। यह एक वास्तविक अनुभव है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, यह मन बहुत बड़ी परेशानी है। एक बार जब यह बंद हो जाता है तो आप उसके संपर्क में आ जाते हैं और यह चैतन्य के मूल में है
और अधिक से अधिक यदि आप मन का उपयोग करना चाहते हैं और इसके बारे में बात करना चाहते हैं, या आप उस अवस्था में जाते हैं और बात करते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं कि मेरे पास दासा है, उदाहरण के लिए, जो नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से मर जाते हैं, वास्तव में मर जाते हैं, और फिर शायद 1 घंटे या 2 घंटे बाद या पूरी तरह से मृत होकर वापस आ जाते हैं। यदि आप उनसे पूछे यह क्या था, क्या आप वहाँ थे, वे कहेंगे मैं हूँ, आई एम। आप केवल मैं हूँ कह सकते हैं, या सत्य, अस्तित्व है, बस वही है। इसीलिए जब मोसेस यहूदी धर्म ग्रंथों में अपने भगवान से मिलते हैं तो वे उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, और वह कहता है याहवे, जिसका अर्थ है वही हूँ जो मैं हूँ, बस इतना ही। तो मैं हूँ की भावना कभी नहीं जाती। वो बड़ा बिग है, वह बड़ा मैं हो जो वहाँ है, बस वही अस्तित्व है, बस वही चैतन्य है, बस वही आनंद भी है। इसीलिए हमें सच्चिदानंद मिलता है। वैसे भी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यह सब, यदि आप एक बहुत शक्तिशाली मिस्टिक हो तो आप इन सभी अवस्थाओं का बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। मन का कोई उपयोग नहीं है, इसे बंद करना होगा, लेकिन आप अपनी चैतन्य में और गहरा जा सकते हैं। आप बिल्कुल शुरुआत में जा सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, या सब संभव है। आप बिल्कुल शुरुआत देख सकते हैं जहाँ केवल एक है, एकम, केवल एक। वह एकम 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, इसका भी अनुभव किया जा सकता है। आपको किसी विश्लेषण का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है, अनुभव किया जा सकता है। आप वास्तव में वह देख सकते हैं, और फिर एकत्व आती है। एकत्वम वास्तव में एकम से शुरू करें, और फिर जल्दी से 2, 3 पूरी सृष्टि आ जाती है, और हर जगह एकत्वम का सिद्धांत है। आप इसे नहीं देखते, बस इतना ही। लेकिन आपको उस एकत्वम को देखना चाहिए। तो हमारे पास एकम है, और फिर जो कुछ भी आता है वह एकत्वम के अंतर्गत आता है। तो हम वहीं रुकेंगे, क्योंकि आप और गहरे जा सकता है। आप कोई अन्य विषयों से विचलित हो रहे होंगे जो सही नहीं है। कई लोग उन चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाह रहे होंगे, वे अनुरक्त हैं। जैसे कि हमें लोगों से जवाब मिलते हैं, कृपया ऐसा ना करें, इतना गहरा ना जाएं। बहुत सारे पत्र आ रहे हैं। हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, हमारे मदद करने पर। हम इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसे लोग भी हैं, और अगर हम फिर भी जोर देते हैं तो कई लोग छूट जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि लोग छूटे, इसलिए हम वहीं रुकेंगे। धन्यवाद श्री भगवान। अगला प्रश्न, परम पूज्य श्री भगवान, इस नवग्रह होम के लिए हमें क्या विशेष उपहार मिलने जा रहा है? श्री भगवान जी ने ऐसा कहा, इस नवग्रह होम का विशेष उपहार सबसे पहले आपको यह समझने में मदद करना है कि जब हम कहते हैं कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो हमारा क्या मतलब होता है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग बड़ी संख्या में
जल्दी से मुक्त हो। आपको कम से कम बौद्धिक रूप से यह जानना होगा कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। कई लोग इसे देखने में सक्षम हैं। हमें दुनिया भर से बहुत सारे पत्र भी मिले हैं जिनमें कहा गया है कि अब हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वे देख पा रहे हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अब हम जानते हैं। हम आपको यह जानने में मदद करना चाहेंगे। सबसे पहले यह बहुत ही सरल बात है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, और फिर आपको वास्तव में यह देखने में मदद करने की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। यह महान प्रेम है, यही महान आनंद है, यही महान शांति है। यह सब बस अपने आप आ जाएंगे। आपकी समस्या यह है कि आप सोचते हैं कि एक स्वतंत्र इच्छा है, और इसीलिए आप सोचते हैं कि हर किसी के पास एक स्वतंत्र इच्छा है, और इसीलिए आप लोगों को जज कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को जज करते हैं, कोई उचित संबंध नहीं है। अब यदि आप देखते हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो कई शक्तियाँ उन्हें उस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर कर रही है जो वे कार्य कर रहे हैं। आप भी कई शक्तियों पर निर्भर हैं, तो आप किसी को भी और हर किसी को उसके द्वारा किया गया किसी भी काम के लिए जज करना बंद कर देते हैं। कई लोग अपने ही माता पिता को जज कर रहे हैं। कई परिवारों में वे अपने पति को जज करते हैं, वे पत्नी बच्चों को जज कर रहे हैं। यह सब गड़बड़ है। यदि आप देखते हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो आप जज करना बंद कर देते हैं। जिस क्षण आप जज करना बंद कर देते हैं, स्वीकृति आ जाती है। इसी क्षण आप स्वीकार करते हैं। प्रेम के सिवा कुछ नहीं स्वाभाविक रूप से आ जाता है। बिना किसी कारण का प्रेम जो तुरंत शांति और आनंद के बाद आता है। सब कुछ बहुत जल्द जीवन मुक्त हो जाता है, बहुत तेजी से आ जाएगा। तो हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। सामान्य सांसारिक समस्या के अलावा आपके पास बहुत ही सांसारिक समस्याएं हैं। अहम समस्याएं जिन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम आपको यह जानने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। यदि आप पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन यह देखना है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, यह अब जरूरी है। हर जीवन मुक्त व्यक्ति जानता है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। रमण महर्षि जानते हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आदि शंकराचार्य जानते हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अरबिंदो जानते हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। बेशक उनके व्यक्त करने का तरीका अलग होगा। कुछ कहेंगे कि हम भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं। कुछ कहेंगे कि हम प्रकृति के साथ बह रहे हैं। वो आपको जो बता रहे हैं, वे आपको जो बता रहे हैं वह यह है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन उनके व्यक्त करने का तरीका अलग होगा। तो आप कब तक इस स्वतंत्र इच्छा के माये में पीड़ित रहेंगे? आपके पास बहुत सी मायाएं हैं। आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड वास्तविक है। खैर, इससे माफ़ किया जा सकता है। स्वयं केवल एक अवधारणा है। आप सोचते हैं कि यह वास्तविक है। आप सोचते हैं कि स्वतंत्र इच्छा वास्तविक है। आपके मन में हमेशा यह भावना रहती है, बस इतना ही। लेकिन आप गहराई में देखते हैं तो आप देखेंगे कि
कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। स्वतंत्र इच्छा, जिसे आप स्वतंत्र इच्छा समझते हैं, वास्तव में 5 कोशों द्वारा नियंत्रित होती है। सटीक होने के लिए 7 कोश आपको नियंत्रित कर रहे हैं। 2 इतना शक्तिशाली या प्रभावी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे वहाँ हैं। 7 कोश आपको नियंत्रित कर रहे हैं और 7 कोश पंच प्राणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप पंच प्राण सामूहिक चेतना द्वारा नियंत्रित होते हैं। और हम होमम में क्या करते हैं? हम अचेतन पर काम कर रहे हैं। इसी तरह हम आपको कुछ समस्याओं से बाहर निकालने के में मदद कर सकते हैं। आपकी अधिकांश समस्याएं सामूहिक अचेतन से उत्पन्न होती है। सामूहिक अचेतन की पहली बार खोज कार्ल युंग ने की थी, जो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी खोज कैसे की? वह विभिन्न रोगियों का इलाज कर रहे थे, तो कुछ रोगियों को जब हम उन्हें गहरी अवस्थाओं में डालते हैं तो वे कुछ प्रतीकों, कुछ संकेतों, कुछ शब्दों के साथ आते थे जिनका उसने कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वे स्विस लोग हैं जो हजारों साल पहले चीनी संस्कृति से आ रहा है। आप कुछ औरों को डालते हैं, चक्रों और या वह के साथ आते हैं। कुछ प्रतीक हजारों साल पहले हिंदू संस्कृति से संबंधित है, कुछ इजिप्ट की संस्कृति से आ रहे हैं, कहीं ग्रीक संस्कृति से आ रहे हैं। सब कुछ आ रहा था। हजारों साल पहले दुनिया में जो कुछ भी था वह आ रहा था, तब वह देख सकता था। सामूहिक अचेतन जैसे कोई चीज़ है। सब कुछ वहाँ है, यह समुंदर है। हर विचार जो हम सोचते हैं वहाँ दर्ज है। हर शब्द, हर कर्म, बेशक हम इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, तो सब वहाँ। इसलिए आपको जीवन में कुछ अजीब चीज़ों होती हुई मिलेंगी। आपके जीवन में अस्पष्टीकृत चीज़ें होती हुई, यह सब मूल रूप से वहाँ से आता है। ज़्यादातर वहाँ से आता है। अनुष्ठान, होम वे हजारों वर्ष से दुनिया भर के लाखों लोग द्वारा किया जा रहे हैं। वास्तव में होम बहुत बहुत पुराने हैं। यह इसके साथ छोड़-छाड़ करने का एक तरीका है। वे अनुष्ठान जिसके द्वारा हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, तो यह नियंत्रित कर रहा है। यह पंच प्राणों को नियंत्रित कर रहा है। पंच प्राण कोशों को नियंत्रित करते हैं। सभी 7 कोश। 5 बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके तथाकथित स्वयं को नियंत्रित करता है, और जो आप पूर्ण नियंत्रण में हैं और आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। यही आपकी समस्या है। तो हमें करना होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें आपको वास्तव में स्वतंत्र करना होगा। किससे स्वतंत्र? यह विचार से मुक्ति जो आपके पास है कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पादप्रणाम श्री भगवान। परमज्योति और श्री भगवान में क्या अंतर है जो अभी हमसे बात कर रहे हैं? श्री भगवान, यदि आपका अम्मा भगवान या आप इस संदर्भ में अम्मा भगवान के साथ अच्छा संबंध है, तो परमज्योति और भगवान में कोई अंतर नहीं है जो आपसे बात कर रहे हैं। यदि आपका अच्छा संबंध है तो आप अभी केवल मुझे परमज्योति के रूप में देखेंगे। रूप आएगा, गायब हो जाएगा, आएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन तत्वतः यह परमज्योति है। तो चाहे आप मुझे यहाँ स्क्रीन पर देखें या चाहे आप मुझे सीधे शारीरिक रूप से देखें, यदि आपका बहुत अच्छा संबंध है
तो आप केवल परंज्योति देखते हैं। रूप आपकी सुविधा के लिए अधिक है, अन्यतः यहाँ पर समय केवल परंज्योति है। ऐसा लोग हैं जो अब मेरे पास आते हैं तो वे केवल परंज्योति देखते हैं। वर्षों तक आप केवल परंज्योति देखते हैं, बस इतना ही, कोई अंतर नहीं है। तो जैसे जैसे आपका संबंध बढ़ता है आप परंज्योति देखते हैं, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, शक्तिशाली नकारात्मक प्रोग्राम को कैसे बदल जा सकता है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान किया है, नकारात्मक प्रोग्रामों को कुछ सकारात्मक आदतों के साथ साथ कुछ अनुष्ठानों को विकसित करके बदल जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। यदि आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, मौजूदा परिदृश्य में नए व्यक्ति के लिए अपने धर्म को कैसे प्रस्तुत करें? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपको स्वयं एक आदर्श बनना होगा और फिर आपको अपने बारे में बात करनी होगी। मैंने इन असाधारण लोगों के बारे में बताया, 300 लोग असाधारण लोग, वे बोलते भी नहीं हैं, वे बात भी नहीं करते, वे सुदूर स्थानों में रहते हैं, उन्हें प्रचार पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं, वे बस वहाँ बैठते रहते हैं और लोग जाते हैं और हम उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे शायद उनकी पूरी पद्धति बाधित हो सकती है। तो लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वह बात नहीं करता, वे बस वहाँ बैठते हैं और वे परिवर्तित होकर वापस आते हैं। उन्हें धर्म के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी होती, उनकी उपस्थिति ही आपको प्रभावित कर रही है। इसी तरह आपको एक आदर्श बनना होगा, आपको इस बारे में बात करनी होगी कि आप क्या थे और आपके साथ क्या हुआ और आप अब कहाँ हैं। धर्म के बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब तक आप वास्तविक प्रमाण नहीं दिखाते कि आप क्या है और आप अब क्या है, आप पर कौन विश्वास करेगा? कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। ये लोग सीधे आपको प्रभावित करते हैं। जल्दी ही आप पाएंगे कि आपको भी लोगों को सीधा प्रभावित करने की क्षमता मिल सकती है। आपको लोगों को प्रभावित करना होगा, तभी आप वास्तव में इसे फैला सकते हैं, अन्यथा आप अभी भी इसे फैला सकता है। दूसरे व्यक्ति आपके साथ तालमेल में हो, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। यदि आप वास्तव में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको स्थिति को प्रभावी ढंग से ट्रांसफर करने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आप जान सकते हैं कि आप भक्ति में बढ़ रहे हैं यदि आप मुझे अपनी खुली आंखों से परंज्योति के रूप में देखते हैं। यह सबसे सरल प्रमाण है कि आप भक्ति में बढ़ रहे हैं। अच्छे भक्तों के लिए मैं केवल ज्योति के रूप में प्रकट होता हूँ। बहुत अच्छे भक्तों के लिए केवल ज्योति निश्चित रूप से विभिन्न आकारों में, कभी कभी गोल परम ज्योति, कभी कभी मानव रूप में उस परम ज्योति के आकार का, यहाँ तक कि आपस में बात करते समय भी यह बदल जाएगा। यदि आपके पास उस मात्रा में भक्ति है, यदि आप देखने जा रहे हैं, अब आप दूसरी दुनिया में जाएंगे। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, दैनिक शिक्षाओं में से एक में यह कहा गया कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। मैं अपने
जीवन का निर्माता कैसे बनूं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने इसका समाधान दिया है। हमारे पास ये 7 कोश है। आप किसी भी 3 कोशों पर काम कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। एक व्यक्ति तत्काल दुख से बाहर आने और आनंद प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है? धन्यवाद भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। यदि आप तुरंत दुख से बाहर आना चाहते हैं और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दुख के साथ रहना होगा। आपको दुख के साथ रहने की कला विकसित करनी होगी। तब वह दुख एक परिवर्तन में गुजरता है। क्या परिवर्तन? या आनंद बन जाता है। अब मैं इस बात पर कैसे आया? जब मैं बहुत छोटा लड़का था, काफ़ी युवा, मैं उन घरों में जाता था जहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। तो मैं एक छोटे लड़के के रूप में लोगों को पीड़ित देखकर बहुत प्रभावित होता था। तब मैंने कुछ घरों में पाया कि कुछ लोगों को लाया जाता है और वे रोना लगता है। बाद में मुझे पता चला कि वे प्रोफेशनल रोने वाले थे। उन्होंने रोने के लिए पैसे दिया जाते थे। उनका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन वे आते थे। आपने शायद तमिल में सुना होगा, ओप्पारे वाइपू। मुझे लगता है वे एक छोटे लड़के के रूप में मैंने सोचा कि वे भी परिवार से जुड़े होने चाहिए। बहुत बाद में मुझे पता चला कि उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तो वे इस तरह रोते थे, बहुत ज़ोर से रोना होता था। किसी प्रकार के ट्रेन प्रोफेशनल या कुछ ऐसा होता था और परिवार के सदस्य जल्द ही उसे रोने को पकड़ लेते थे। वे सब जमीन पर लौटते और रोते थे, हमारे लिए भयानक। तो मुझे उनके लिए और भी बुरा लगता था। मैं सोचता था कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर अगले दिन मैंने पाया कि वे सामान्य थे, वे खुश थे। यह पूरी तरह से अलग दृश्य था। पिछली अवस्था कुछ और थी और अब मैं पता हूँ कि अगले दिन यह पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि जिस व्यक्ति को मैंने कल देखा था वह यह व्यक्ति है। तब बेशक मैं समझ गया कि उनके साथ कुछ हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। बाद में मैं समझ गया कि वे इसके साथ रहे थे। ये लोग जो इस तरह रो रहे हैं, प्रोफेशनल रोने वाले हैं। वे किसी तरह उन्हें अपने दुख के साथ रहने में सक्षम थे। उन्हें इस तरह या उस तरह से भागने की अनुमति नहीं दे रहे थे। कभी कभी यह एक परिवर्तन से गुजरता था। बाद में मैंने पाया कि मुझे ऐसा लोग नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि यह फैशन से बाहर हो गया या कुछ और, मुझे नहीं पता। वही मैंने देखा कि कैसे भयानक दुख से पीड़ित लोग घर में मृत्यु हो गई थी और वे अपने दर्द को नियंत्रित कर पा रहे थे और वह और भी कृत्रिम रूप से किया गया। और फिर अगले दिन वे सब सामान्य काम पर थे। वे बिल्कुल ठीक थे। वे हंस रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे। आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये लोग कैसे हैं। वे पहले ऐसे थे जो यदि आप कर सकते हैं, यदि आप दुख के साथ रह सकते हैं, आम तौर पर आप जो करते हैं वह दुख से भागना है। जैसे ही दुख आता है, आप सेल फोन पर जाते हैं, आप टीवी चालू करते हैं या आप फिल्म देखने जाते हैं या किसी दोस्त से बात करते हैं। आप कुछ करते हैं। आप अपने आप को अपने दुख का सामना करने की अनुमति नहीं देते हैं और यही पलायन है जिसे आप दुख कहते हैं। इसका सामने करने में असमर्थ आप भाग जाएंगे और उसे दुख कहेंगे। लेकिन अगर किसी तरह आप मुड़े कहें कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं इससे
चिपके रहने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कुछ होता है, किसी प्रकार का दहन होता है। जो दुख का कारण बन रहा है, वे विचार और वे भावनाएं, वह सब जल जाता है। और जब वे जल जाते हैं तो वे ऊर्जा छोड़ जाते हैं। वह ऊर्जा ही आनंद है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। प्रिय परमज्योति अम्मा भगवान प्रणाम। तपोवनम क्या है श्री भगवान? यह भगवत धर्म के विकास में कैसे सहायक होगा श्री भगवान? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। हमारे लोग अब अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन हम एक प्रकार का तपोवनम बन रहे हैं जिसमें बहुत विशेष पेड़, आध्यात्मिक पेड़ है, ताकि हमारे लोग जा सके। यह मूल रूप से केवल हमारे लोगों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे लोगों के लिए उन्हें कब समय मिलेगा वे जा सकते हैं और वहाँ ध्यान कर सकते हैं। वे वहाँ ध्यान करते हैं, स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। आपको ऐसा वातावरण की आवश्यकता है। पेड़ और हम वास्तव में चचेरे भाई हैं। यदि आप डीएनए के माध्यम से जाते हैं तो हम चचेरे भाई हैं। इसलिए हमें पेड़ों के करीब रहने की ज़रूरत है। आखिरकार बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ही जीवन मुक्त हुए थे, तो कई लोगों ने विभिन्न पेड़ों के नीचे जबरदस्त सफलता हासिल की है। तो कुछ चुने हुए पेड़ हैं जो ध्यान के लिए या यहाँ तक कि सिर्फ बैठकर उनकी हवा में सांस लेने के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। तो हम ऐसी जगह बना रहे हैं जिन्हें हम तपोवनम कहते हैं। यह बहुत बहुत साधारण चीज़ें होंगी। साधारण जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। आप रह सकते हैं 2 या 3 दिन वहाँ रह सकते हैं, बहुत ही साधारण जीवन, और आप अनुभव कर सकते हैं कि यह आपको बहुत अच्छी अवस्थाओं में लेके जाएंगे। यही तपोवनम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। क्या आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए दैविक अनुभव, बाहरी दुनिया के अनुभव आवश्यक है या केवल भक्ति ही पर्याप्त है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, भक्ति पर्याप्त है। यदि आपके पास भक्ति है तो आपके पास सब कुछ है। जब आपके पास भक्ति होती है तो परम ज्योति वास्तव में आपका मित्र होता है या एक दोस्ताना रिश्ता है, एक दोस्त है। आप अपने दोस्त से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका दोस्त आपकी मदद करेगा। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, यदि शरीर हमारा नहीं है तो यह किसका है? अपने शरीर को अधिक व्यवस्थित और खुशी रखने के लिए इसकी देखभाल कैसे करें? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। तो शरीर आपका नहीं है, यह ब्रह्मांड का है। वैसे इसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की इतना शाखाएं हैं, आयुर्वेद है, सिद्धा है, एलोपैथी है, इतनी तरह की जानकारी है। जो भी आपको सूट करते हैं, जो आपकी ज़रूरत है, आपको इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और शरीर की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मूल रूप से आपको अपने मन पर काम करना चाहिए। आपको संघर्ष से मुक्त होना चाहिए। आप कुछ मात्रा में शांति और आनंद होना चाहिए, जो शरीर की बहुत मदद करेगा। आप अपने शरीर से बात भी कर सकते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। शरीर का अपना मन होता है जो लगभग 6 साल का हो जाता है, और जैसे 6 साल के बच्चे से बात करते हैं, आपको उससे बात करनी चाहिए। आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगला प्रश्न। अपनी चैतन्य को बढ़ाने और आनंदित होने के लिए कोई व्यक्ति कौन सी 3 महत्वपूर्ण
साधनाएं कर सकता है। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान किया है, आपके पास कोई भी 3 कोष चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। सभी कोष जुड़े हुए हैं। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 3 चुने, उन पर काम करें। दासा जी आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उन पर कैसे काम करें। आप उन पर काम करें और तब आप पाएंगे कि आप जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं। आप किसी भी कोष से, किसी भी 3 कोषों से शुरुआत कर सकते हैं। 3 कोष बहुत प्रभावी होंगे। एक भी काम करेगा लेकिन 3 बहुत शक्तिशाली होंगे। यदि आप सभी 5 महत्वपूर्ण कोषों पर काम कर सके या यदि आप सभी 7 पर काम कर सके, बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान, क्या मन चैतन्य का एक हिस्सा है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, मन चैतन्य से अलग है, दोनों अलग है। लहर समुद्र में है लेकिन लहर समुद्र नहीं है, यह केवल समुद्र की एक अभिव्यक्त है। तो मन एक अभिव्यक्त है, आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे लहर समुद्र नहीं है, लहर समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र के बिना कोई लहर नहीं है। चैतन्य के बिना कोई मन नहीं है, मन चैतन्य नहीं है। वास्तव में मन शांत हो जाता है, लहर शांत है। समुद्र बहुत विशाल है, इसी तरह यह एक अलग अनुभव है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान, सेवा उच्च मुक्ति स्थितियों को प्राप्त करने में कैसे मदद करती है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, देखिए ब्रह्मांड इस तरह से संरचित है कि सेवा को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और आपकी मदद की जाती है। हम बहुत से लोगों को पाते हैं कि जिन्हें नरक का अनुभव दिया गया है, उन्हें नरक में अलग तरह का व्यवहार दिया जाता है। उन लोगों की तुलना में जिन्हें सेवा नहीं की, जिन्होंने सेवा की, उन्हें अलग तरह का व्यवहार दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सब संरचित है। इसे किसने संरचित किया है? मनुष्य। हजारों वर्षों से केवल मनुष्य ने ही उन चीज़ों का संरचित किया है। कर्मा के सभी तथाकथित नियम जो मानव जाति ने संरचित किया है, भगवान ने नहीं, मानव जाति ने संरचित किया है और भगवान पर दोष डाल रहा है। अभी प्रक्रिया के बारे में श्री भगवान जी ने ज्ञान दिया है। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा, तो आज की प्रक्रिया क्या है? आप मोक्षोनामा श्लोक जानते हैं, जहाँ हम कहते हैं समाज से बंधात विमुक्ति ही। तो आप आज की प्रक्रिया के लिए उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। सब कुछ कहा और किया गया। बहुत सी सामाजिक शक्तियाँ हैं, दबाव जो आप पर कार्य कर रहे हैं, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बाधा है। तो जब दबाव होता है, क्योंकि हम दबाव को बदल नहीं सकते, हम नहीं चाहते हैं कि आप उस दबाव से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। आज की प्रक्रिया यह देखना है कि वह दबाव आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे। यही हम आज की प्रक्रिया में करेंगे। और जाते समय श्री भगवान कुछ विषय हमसे फिर से कहा है। चलिए मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ, आपको अगले 15 वर्षों तक जीने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप उस स्वर्ण युग को देखें जो धरती पर आ रहा है। और अगले 15 वर्ष तक जीना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही चिकित्सा में बड़ी सफलताएं आने वाली है जो आपको आपकी वर्तमान समस्याओं को ठीक करने में मदद करेंगी और साथ ही आपके पार्थिव जीवन को भी लंबा करेंगी। यह सब जल्द ही होने वाला है। एक बार जब यह कार्यात्मक हो जाता है तो वैश्विक मन या
जगत गुरु सभी सफलताएं और सहायता प्रदान करेंगे जिससे आप स्वास्थ्य तरीके से अपने जीवन को लंबा कर सकेंगे। तो आपके पास स्वर्णयुग को देखने के लिए और 15 वर्ष होना चाहिए। हम इसके बारे में इतने लंबे समय से बात कर रहे हैं, आइए अंततः इसे देखें तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। लव यू करके श्री भगवान ने ये दर्शन पूरी किया है। अभी कुछ देर आप जो याद कर सकते हैं इन चीज़ों को याद कीजिए। अभी हम श्यामा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मूल मंत्र जाप करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। इस अनुवाद तरगति में भाग लेने के लिए सभी को मेरा हार्दिक कृतज्ञता है। नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।